नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, जीवन में खुश रहें, बाहर रहे और लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। बचपन की बातें याद है? बुआ के घर आने पर घर का माहौल शांत हो जाता था। पूरे घर में बुआ का ही राज चलता था। पूरी और खीर जिस दिन बनती थी उस दिन रविवार होता था और रविवार का बड़ा इंतजार रहता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का हमें इंतजार रहता था कि बड़े भाई के कपड़े छोटे होंगे तो वो हमें मिल जाएंगे। स्कूल में अगर हमारा बड़ा भाई होता था तो छोटों से हमें बिल्कुल डर नहीं लगता था। बात बात पे हमें कोई तंग करता या मारता तो हम अपने बड़े भाई की तरफ भागते थे। बहन भाई के प्यार का सबसे प्यारा ये नाता था। धन का महत्व कभी नहीं होता था उसके अंदर, बस भाई और बहन के बीच का एक ऐसा खूबसूरत नाता जहां बहन अपने भाई की हमेशा किसी ना किसी तरह से कद्र करती हुई दिखाई देती थी। कैसे हैं आप? सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और ये रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है। अब स्वयं भगवान ही कृष्ण जो है वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कोई अंगूठी पहन लो, कोई व्रत शुरू कर लो, तो आप तुरंत कहेंगे मैम अभी ना अंधेरा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष आएगा तब से शुरू करेंगे। अरे भगवान ने पैदा होने के लिए शुक्ल पक्ष का इंतजार नहीं किया तो हमें कोई व्रत आरंभ करने के लिए कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष देखने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर, विचार करने वाली बात है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। कहते हैं भगवान जन्म, इस दिन भगवान का जन्म हुआ था, ये तो हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हमें रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव बनाते हैं। अपने व्रत को सुबह रात 12 बजे खोलना चाहिए, सुबह से रखना चाहिए। इस दिन भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो सुबह जब आप सुबह जल्दी उठें तो उठने के बाद आप जब नहाएंगे उस दिन या तो पानी में केसर डालकर नहाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से मैं आपको पूरा रूटीन बता रही हूँ। या तो आप उस दिन केसर डाल के नहाएंगे और जिनके पास केसर ना हो वो हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। जिनके पास हल्दी ना हो वो गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइएगा। सभी देवी देवताओं का उस दिन अभिषेक जरूर कीजिएगा। और एक दिन पहले भी आपने अगर कृष्ण जी को सजाया तो उस दिन सुबह भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को स्नान कराना है। स्नान के पानी में तुलसी जरूर डालनी है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी है, यानी अपने लड्डू गोपाल को सजाइए कि उठ जाओ। और मैं तो कहूंगी शंख बजा के, डोल बजाकर, ढोलक बजाकर और तालियां बजाकर विश यू हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, उसमें गंगा जल से मिलाएं। और जब भगवान का अभिषेक करें उसमें केसर जरूर मिलाएं, क्योंकि आज लड़के का जन्मदिन है। रात्रि 12 बजे उनका बर्थडे है। उन्हें झूले में बिठाएं, झूला झुलाना शुरू करें। उनके सामने दीपक अर्पण कर, दीप जलाएं। उन्हें पीले पुष्प अर्पण करें, पीली मिठाइयां अर्पण करें, लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान को आप कोई भी चीज गिफ्ट देना चाहते हैं दे, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट उनको मिलता है वो है राधा रानी की तस्वीर। तो आज राधा रानी की तस्वीर जरूर दें। और आपको लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करनी है जैसे आप उनके बच्चे हैं। और अब बात रात्रि महत्व की, क्योंकि भगवान का जन्म रात में हुआ है तो रात्रि में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवे का भोग लगाएं। रात्रि ठीक 12 बजे उन्हें स्नान कराएं, दूध दही शहद घी से। और अभिषेक करें तो शंख से करें। लड्डू गोपाल को सजाएं और उन्हें तुलसी अर्पण करें, उनको बांसुरी अर्पण करें, काजल अर्पण करें, मोरपंख अर्पण करें। उन्हें झूले पे बिठाएं, नए कपड़े नए वस्त्र पहनाएं, पुष्प अर्पण करें, फल अर्पण करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। और उनके समक्ष डांस करें, नाचे। राधा रानी को उनके साथ जरूर बिठाएं, तुलसी जी को उनके साथ जरूर बिठाएं। इसका विशेषकर महत्व है। और जितना हो सके लोगों को बुलाकर आरती करें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वैसे कृष्ण जी की पूजा करने से लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। अगर कोई दंपत्ति है जो निसंतान है तो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाए और उसी रात्रि में कृष्ण भगवान जन्माष्टमी कृष्ण बाल रूप में उनकी पूजा करे। निश्चित रूप से अगले कृष्ण जन्माष्टमी से पहले पहले आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। मान्यता है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान का विधि विधान से पूजा करके रात्रि 12 बजे जो उन्हें मक्खन मिश्री में तुलसी डालकर भोग लगाता है भगवान उसको वैकुंठ देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर जो इसके दर पर नाच लेता है उसे और कहीं नाचना नहीं पड़ता। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं और ये बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है, तो इसका आप जरूर लाभ उठाएं।
कृष्ण जन्माष्टमी की रात को पूरी रात जागें, सहेलियों को बुलाएं, कृष्ण चर्चा करें और जो रात्रि 12 बजे भगवान जी का जन्म होने के बाद उन्हें नहलाने के बाद 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लगातार उनके सामने बैठ के गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है, शब्द नहीं है मेरे पास कि उसके लिए मैं क्या कहूँ। कमेंट्स में जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।